यूँ तो पूरे देश में सरकारी उपक्रम हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। हमारे यहाँ झारखंड में भी कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स काम करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से HEC रांची है, कोल इंडिया है। लेकिन देश के किसी भाग में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स उस नीति पर, उस पॉलिसी पर नहीं चल रही हैं। कुछ मामलों में जिस नीति पर, जिस पॉलिसी पर वो झारखंड में चल रही है। हमारे यहाँ अतिक्रमण हटाने के नाम पर सैकड़ों साल से जो लोग बसे हुए हैं कुछ जमीनों पर, और वर्षों से जिस मकान में वो रह रहे हैं, उनको अतिक्रमण हटाने के नाम पर आज बेघर किया जा रहा है। और कई दिनों से, कई महीनों से लगातार ये अभियान चल रहा है। मैं जिस लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग का प्रतिनिधित्व करता हूँ इस सदन में, उसमें एक बहुत बड़ा कोयला क्षेत्र है और वहाँ पर सेंट्रल कोल फील्ड्स CCL नाम की संस्था, जो कोल इंडिया की एक संस्था है, वो वहाँ पर चलाती है कोयला खनन का काम। आप जानते हैं कि कोयला क्षेत्र का निजीकरण हुआ था कई साल पहले। उस समय और उसके बहुत पहले से जिन लोगों को बुलाकर बसाया गया कि भाई हमें दुकान की आवश्यकता है, हमें मंदिर की आवश्यकता है, हमें मस्जिद की आवश्यकता है, हमें गुरुद्वारे की आवश्यकता है, हमें और कई सर्विसेज की आवश्यकता है, हमें स्कूल की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को आमंत्रित करके स्थान देकर बसाया गया कि आप ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड करो। आज इन सब को इस नाम पर कि आपके पास जमीन का पट्टा नहीं है, वहाँ से उजाड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। लोगों का के घर में बिजली और पानी का जो सप्लाई है उसको अचानक काटा जा रहा है। यहाँ पर महिलाओं का जिक्र आया, महिलाओं को खींच के घर से निकाला जा रहा है कि इस घर को खाली करो। मैंने उसके खिलाफ रांची में 4 दिनों तक धरना भी दिया था और मैं बराबर इसके विरोध में खड़ा रहा हूँ। और आज भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि चाहे जिस भी शक्ति से टकराना पड़ेगा मैं टकराऊंगा, लेकिन इन अनाथ असहाय लोगों को बेघर नहीं होने दूं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हो क्या रहा है कि कोर्ट में मामला जाता है, रांची हाई कोर्ट में मामला जाता है और वहां पर चूंकि पॉलिसी नहीं है कोल इंडिया में, कोई हजारों घर खाली पड़े हैं। जो लोग उसमें रह रहे हैं वो अगर खाली कर दें तो दूसरे दिन वो घर गिर जाएगा। कोल इंडिया को आज के दिन उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छटनी के माध्यम से बहुत कम उनके कर्मी बचे हैं। लेकिन जबरदस्ती उन घरों को खाली कराया जा रहा है, जबकि उनको बुलाकर बसाएगा। और चूंकि कोल इंडिया ने, HEC ने इसके बारे में कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, इसलिए कोर्ट में उनके ऊपर बहुत उनको मुश्किल होती है। अगर वो आज पॉलिसी बना ले और कोर्ट में जाके कहें हमारी ये पॉलिसी है। एक दफा पॉलिसी बनी कि हम लोग क्या करेंगे कि 2 रुपये प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से हम रेंट चार्ज करेंगे और जो जिस घर में रह रहा है उसको वहां रहने देंगे, जिसकी आवश्यकता आज कोल इंडिया को नहीं है। लेकिन पॉलिसी नहीं बनी है, कोर्ट में आप पॉलिसी पेश नहीं कर सकते हैं और इसलिए कोर्ट आदेश करता है कि इनको खाली करो। लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, इसमें सरकार के जो प्रतिनिधि आज सदन में उपस्थित हैं, कि कृपया आप इन सरकारी उपक्रमों को कहो कि वो इसके बारे में एक पॉलिसी बनाएं और जाकर कोर्ट में उस पॉलिसी को दाखिल करें कि ये हमारी पॉलिसी है और उसके अंतर्गत कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम लोग जानते हैं किसी दिल्ली शहर में अतिक्रमण को लेकर सरकार ने पॉलिसी बनाई, यहाँ कानून पास हुआ और उसके बाद कोर्ट का हस्तक्षेप समाप्त हो गया। तो कोर्ट का हस्तक्षेप कैसे समाप्त होगा? पॉलिसी बनाने से। और इसलिए सरकार से मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि तुरंत आदेश जारी करे कि ये सरकारी उपक्रम जो हैं ये वहां पर पॉलिसी बनाएं और ये अतिक्रमण हटाने के नाम पर
जो गरीबों के साथ, जो समाज के सबसे पीड़ित लोग हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके ऊपर तत्काल रोक लगाई जाए। अगर रोक नहीं लगेगी तो मैं दोबारा यहां इस बात को दोहराता हूं कि अगर किसी के ऊपर कोई आघात होगा तो सबसे पहले यशवंत सिन्हा के ऊपर होगा, तब किसी के ऊपर होगा। मैं उनके लिए